छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सैबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चल के मुगल सल्तनत का काल बनकर खड़े हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी थी। संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींदें उड़ चुकी थीं, इसलिए थका हारा औरंगजेब ये बात भली भांति जानता था कि संभाजी महाराज को सामने से युद्ध में हराना मतलब मौत को गले लगाना। इतना जबरदस्त खौफ मोहल्लों के अंदर संभाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को लगा, इसलिए मुगल सरदार मुकरबक खान की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर औरंगजेब के सामने लाए। पर संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा औरंगजेब को मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, शरण दे दो, बल्कि उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं पाया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके आदेश पर अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाए गए, उंगलियां काटी गईं, हाथ काटे गए, गर्म लोहे की सलियां को आंखों में घुसाया गया, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू भी स्वराज्य के सपने के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए 40 दिन तक इन दर्दनाक यातनाओं को छत्रपति संभाजी महाराज सहते रहे। अंत में थक हारकर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी। पर इतने पर ही वो नीच औरंगजेब रुका नहीं। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। अब सब कोई प्रश्न पड़ने लगा। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना तो दूसरी तरफ ये दखन के मराठे, जिनकी सिर्फ 20,000 की सेना कैसे टिक पाएगी? कौन बचाएगा मराठा साम्राज्य? ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजा राम महाराज, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। तभी एंट्री हुई 2 वीर मराठों की, जिनका नाम था सांताजी घोरपड़े और घनाजी यादव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज की प्रेरणा लेकर राजा राम महाराज की ढाल बन के खड़े हुए। पर औरंगजेब कहां रुकने वाला था? वो सोचने लगा, काबुल, कंधार से लेकर बांग्लादेश तक और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए अगले हित उसने जुल्फिकार खान, मुकरबक खान, गजुद्दीन खान, शाहबुद्दीन खान जैसे एक से बढ़िया एक ताकतवर सरदारों को इकट्ठा करके और अपना लाखों का लश्कर लेकर वो निकल पड़ा। मराठों का नामो निशान मिटाने पर छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थीं। अब हर मराठा हिंदी स्वराज की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। मराठे कब से बेचैन थे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए। तभी मराठों के पास खबर आई थी, औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुल्लापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। इसलिए बिना देरी किए अगले ही दिन वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिक निकल पड़े नंगी तलवारें लेकर काल से हाथ मिलाने और अगस्त 1689 को हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा देकर 2000 मराठे और औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठों के यूं
अचानक हमले से पूरी मुगल छावनी में भगदड़ मच गई। इसलिए मुगल और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर, मराठे आ गए। एक तरफ लाखों की मुगल से न औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मारने मरने के लिए तैयार थे। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर कुछ इस तरह के कत्लेआम मचाया